चलिए आज एक बहुत ही खास आध्यात्मिक ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करते हैं जिसे मुरली कहा जाता है। ये सिर्फ कोई प्रवचन नहीं है बल्कि जीवन को देखने का एक नजरिया है। तो आइए इसके मूल विचारों में उतरते हैं। हमारी ये खोज एक बहुत ही गहरे सवाल से शुरू होती है। जरा सोचिए, क्या हो अगर ये दुनिया गिरावट के एक अंतहीन चक्र में फंस गई हो और आत्मा धीरे धीरे अपनी रोशनी खो रही हो। ये सवाल ही उस मूल समस्या की तरफ इशारा करता है जिसका समाधान इस आध्यात्मिक पाठ में बताया गया है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये मुरली है क्या। असल में ये ब्रह्मा कुमारी परंपरा का एक रोजाना का आध्यात्मिक प्रवचन है। इसे मानने वाले इसे पिता यानी परमात्मा की सीधी शिक्षा मानते हैं। तो चलिए सबसे पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि निदान। देखते हैं कि इस नज़रिए से दुनिया इस वक्त आखिर किस उलझन में, किस जाल में फंसी हुई है। देखें, इस टीचिंग का एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया यह है कि वक्त सीधी रेखा में नहीं चलता बल्कि एक साइकिल, एक चक्र में घूमता है। और कहा जाता है कि हम अभी ठीक उसी चक्र के एकदम आखिर में हैं। एक ऐसा दौर जिसे घोर अंधकार का समय कहा गया है। और इस दौर का एक खास नाम भी है, कलयुग, या कह लीजिए आयरन एज। ये वो स्टेज है जब आध्यात्मिक तौर पर सब कुछ अपने सबसे निचले स्तर पर होता है, चाहे वो आत्माएं हों या ये भौतिक दुनिया। और यहाँ पे जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि समस्या की जड़ कहीं बाहर नहीं बल्कि इंसान के अंदर ही बताई गई है। ये एक तरह की खींचतान है देह अभिमान और देही अभिमान के बीच। एक तरफ है शरीर और उसके रिश्तों का मकड़ जाल, और दूसरी तरफ है खुद को सिर्फ एक आत्मा, एक रोशनी का बिंदु समझने का रास्ता। इस आध्यात्मिक गिरावट को समझाने के लिए जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं वो बहुत पावरफुल हैं। कहा गया है कि आत्मा पर जंग लग जाती है, मतलब देह अभिमान में रहते रहते आत्मा की जो असली चमक है वो धीरे धीरे ढक जाती है। अच्छा, तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब सवाल उठता है कि इसका इलाज क्या है। मुरली इसके समाधान के लिए क्या नुस्खा बताती है? तो इलाज का जो सेंटर पॉइंट है वो है याद की यात्रा। अब ये सिर्फ कोई मेडिटेशन टेक्निक नहीं है बल्कि एक लगातार चलने वाली मानसिक प्रक्रिया है। इसका मकसद है परमपिता को याद करके आत्मा पर जो अशुद्धियों की जंग लग गई है ना, उसे साफ करना। तो सवाल है, ये यात्रा होती कैसे है? इसके कुछ सिंपल स्टेप्स बताए गए हैं। पहला, दुनिया की सारी उलझनों से अपनी बुद्धि को हटाना। दूसरा, शरीर और इसके रिश्तों के जाल से खुद को डिटैच करना। तीसरा, खुद को एक आत्मा, एक पॉइंट ऑफ लाइट समझना। और आखिर में अपनी पूरी एकाग्रता सिर्फ एक सुप्रीम पावर पर लगाना। और ये लाइन जीते जी दुनिया से मर जाना इस पूरी प्रैक्टिस का निचोड़ है। इसका मतलब ये नहीं कि जीना छोड़ देना है, बल्कि दुनिया में रहते हुए भी उसके मोह और बंधनों से मन को ऐसे आजाद कर लेना जैसे वो है ही नहीं। चलिए अब ये देखते हैं कि इस आध्यात्मिक अभ्यास से होता क्या है, इसका नतीजा क्या निकलता है, क्या पूर्वानुमान है। कहा जाता है कि इस अभ्यास का जो सबसे पहला असर होता है वो एक गहरा अंदरूनी बदलाव है। और मजे की बात यह है कि यह बदलाव सिर्फ अंदर नहीं रहता बल्कि बाहर भी साफ साफ झलकने लगता है। और ये बाहरी बदलाव कैसा होता है, ये लाइन उसे बहुत खूबसूरती से बताती है। तुम्हारा चेहरा सदा चमकता हुआ खुशनुमा रहेगा। मतलब चेहरे की वो खुशी और चमक अंदर की पवित्रता का सबूत बन जाती है। लेकिन ये सफर सिर्फ अपने बदलाव तक ही खत्म नहीं होता। इसका जो अल्टीमेट गोल है वो कहीं ज्यादा बड़ा है, दूसरों के लिए एक आध्यात्मिक लाइट हाउस बन जाना। तो एक आध्यात्मिक लाइट हाउस का काम क्या है? उसका काम है दूसरों को रास्ता दिखाना, आत्माओं को उनकी असल प्योर स्टेट में वापस जाने में मदद करना, और इस तरह पूरी दुनिया के नवीनीकरण में एक इंस्ट्रूमेंट बन जाना। अब जरा इंडिविजुअल से हटकर पूरी दुनिया के बदलाव की एक बड़ी पिक्चर को देखते हैं। देखिए, मुरली में एक बहुत बड़े 5000 साल के वर्ल्ड साइकिल का जिक्र है। ये शुरू होता है स्वर्ग से, यानी गोल्डन एज से, जहां आत्मा एकदम प्योर होती है। फिर 84 जन्मों के सफर में धीरे धीरे गिरावट आती है और दुनिया नर्क जैसे आयरन एज या कलयुग में पहुंच जाती है। और फिर इसी चक्र के अंत में कहा जाता है कि परमात्मा खुद आकर इस गिरी हुई दुनिया को फिर से पावन बनाते हैं और एक नए चक्र की शुरुआत करते हैं। तो इन टीचिंग्स का जो सबसे बड़ा वादा है वो सिर्फ किसी एक की मुक्ति का नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के रिन्यूअल का है। ये एक पक्की भविष्यवाणी है कि ये दुनिया बदलकर फिर से एक पवित्र, एक स्वर्गीय दुनिया बनेगी। और इस पूरी बातचीत को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। इस पाठ में एक शब्द आता है,
ट्रस्टी। जरा सोचिए, अपने जीवन का, अपने शरीर और कर्मों का मालिक नहीं बल्कि सिर्फ एक ट्रस्टी होने का असल में क्या मतलब हो सकता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।